अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि किधर जा सकता है कल बाजार। तो रिटेल क्लाइंट आज फिर से गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं फिर से बियरिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बियरिश। तो चलिए देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल के आ रही है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। जो रिटेलर्स बाय करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर, तो उनके शॉर्ट्स खत्म हो गए अभी। 159 नेट शॉर्ट्स हैं उनके। डीआईएस भी 3300 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं, तो उनके 56,000 शॉर्ट्स बचे हैं अभी। एफआईज सेल करके गए हैं 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 72,000 लॉन्ग उनके अभी भी हैं। प्रोज 6,000 एडिशनल सेल करके गए हैं, तो 15,000 शॉर्ट्स उनके हो चुके हैं। स्टॉक कॉल के डेटा पर चलते हैं। तो स्टॉक कॉल का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं पहले। सो इंडेक्स कॉल के डेटा में हम देख सकते हैं कि रिटेलर आज फिर से बाय करके गए हैं कॉल्स। तो 2 दिन पहले उनके पास 14,000 थे कॉल्स, और उसके बाद हुए 1,14,000 और आज हो गए 2,27,000। और एफ को देखें तो वो 15,000 कॉल्स अपनी बेच के, माफ़ कीजिएगा 19,000 कॉल्स बेच के गए हैं। सो 94,000 उनके पास इंडेक्स कॉल अभी भी लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो वो और कॉल राइटिंग करके गए 94,000, तो 3,23,000 बहुत बड़ी क्वांटिटी उनकी हो गई अभी कॉल राइटिंग की तरफ। और पुट, इंडेक्स पुट की तरफ चलते तो हमारे बब्बर शेयरों ने और पुट राइटिंग कर दी है। सो पहले 37,000 पुट सेलिंग थी, अभी वो बढ़ करके हो गई है 55,000। और एफ को देखें तो उनकी 3,800 एडिशनल उन्होंने पुट सेल करी है, कुछ शॉर्ट करके गए वो भी। 1,60,000 पुट लॉन्ग अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो। और प्रोज को देखें तो 21,000 पुट बाय करके गए। उनकी जो नेट पुट सेलिंग है वो अब रह गई है 1,26,000। स्टॉक फ्यूचर में एक बार फिर से एफ पोजीशन अपनी सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 29,000 उन्होंने आज स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। 2,07,000 इनके पास स्टॉक फ्यूचर अब बचे हैं। स्टॉक कॉल और पुट में दोनों जगह पे बुलिश ट्रेड लिया है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट एक्शन। चलिए चलते हैं हम अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आ रहा है। अब देख सकते हो दोस्तों कि एफ का जो डेटा आया है वो सेल का ही आया है कैश मार्केट में। डीआईएस का हालांकि कुछ बाइंग है, बट बाकी मोस्टली बाइंग इसका मतलब इंडिविजुअल्स ने करी है, ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ प्लस। सो अब चलते हैं हम पहले बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में आज भी हमारा लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है साफ, और निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं हम लोग। माफ़ कीजिएगा, जी, तो यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है साफ साफ। सो हालांकि प्रीमियम थोड़ा बहुत अभी बना हुआ है। तो देखते हैं अब हम ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन पर चलते हैं। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। कुछ इन द मनी कॉल्स एक कैरी हुई हैं 17,400 पर, बड़ी बड़ी राइटिंग हुई है 17,800 पर भी, और 17,900, इन दोनों लेवल्स पे बड़ी राइटिंग की गई है। तो ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस के बनेंगे। हालांकि 17,800 अभी एट द मनी लेवल है, बट मैं आपको वापस एक बार शीट पे लेके चलूँगा ये दिखाने के लिए कि मोस्टली ये राइटिंग करके कौन गया है। सो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो आज सेलिंग हुई है वो सेलिंग की गई है हमारे प्रोस के द्वारा, और बाय करके गए हैं मोस्टली हमारे रिटेलर्स। तो यहाँ पे चांसेस आर हाई कि प्रोज की ही सेलिंग है ये मोस्टली, और रिटेलर्स के द्वारा बाइंग की गई है। तो ये लेवल सर्टेनली रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे। और देखिए इन द मनी पुट्स कितनी अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं आज। और अब सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 17,800 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर 17,700 और 600 के लेवल्स जो हैं वो सपोर्ट के लेवल्स मार्केट के लिए दिखाई दे रहे हैं। चलते हम 13 अप्रैल की एक्सपायरी पर। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में कुछ बहुत ज़्यादा
पोजीशंस नहीं है, हालांकि 17,700 पर कुछ पोजीशन दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम 17,900 पर उससे डबल पुट की पोजीशन दिखाई दे रही है इन द मनी पुट्स। सो फिर चलते हैं हम 28 अप्रैल पर, जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी चेन है। तो यहाँ पे हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि हमें 7,900 पर अगेन 6,200 पुट्स दिखाई दे रही है, जो कि एक ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर बाई की गई है। चलते हम आगे बढ़ने से पहले हम फटाफट जून को भी एक बार देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, अप्रैल हमने देखा था, तो मई और देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ। कभी कभी निफ्टी में हमें वहाँ पे डेटा दिखाई दे जाता है, बट वो रेयर ओकेजन्स होते हैं, जनरली नहीं देखने को मिलता है। चलते हैं हम अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, जो हम अपनी 7 अप्रैल की ही एक्सपायरी चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पे जो राइटिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मोस्टली प्रोज के द्वारा की गई है, और रिटेलर्स यहाँ पे मोस्टली बायर्स हैं। हालांकि जो मेन रेजिस्टेंस का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो 38,000 का है। यहाँ पे तो श्योरली प्रोज काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और कॉल राइटिंग के अंदर, और रिटेलर ही मोस्टली यहाँ पे बायर लग रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स कैरी नहीं हुई हैं। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 37,500 का एक लेवल है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर 37,200 नेक्स्ट स्टॉप होगा, और 37,000 उससे अगला। बात करते हैं हम 13 अप्रैल की एक्सपायरी की भी। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा, हालांकि 38,000 की बहुत लिमिटेड क्वांटिटी की कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। और 28 अप्रैल और चेक करते हैं, फिर चलते हैं वापस अपनी शीट पर। यहाँ पे हमें एक ये कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय हुई है लग रहा है। इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कल ज़रूर। और पुट साइड पर ऐसा कुछ खास हमें डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक क्रूशियल डेटा है दोस्तों, जो हमारे को 37,000 पे दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे। हालांकि देख के तो ये लगता है कि ये क्योंकि कॉल साइड पे सेलिंग हुई है, बट ये नंबर ऐसा है कि कोई भी इसका बायर हो सकता है, और हिडन वे में बाय करके भी बैठ सकता है, कोई स्मार्ट मनी भी हो सकता है। तो हमारे को थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने कंक्लूजन को। उससे पहले बस डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिए। और वेबिनार के बारे में दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी हेल्थ का इशू आ रहा है, और पॉसिबल है कि ये 10th के बजाय मुझे शिफ्ट करना पड़े 17th को, क्योंकि ज़्यादा देर तक बोल पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और काफ़ी कॉफिंग है मुझे। सो अगर ये पोस्टपोन होता है तो मैं आपको ड्यूली इन्फॉर्म करूँगा। और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं midhamijawan@gmail.com पर। चलिए दोस्तों, करता हूँ मैं कंक्लूड। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये लोग होल्ड कर रहे हैं। कॉल्स ज़रूर इन्होंने काफ़ी कम कर दी हैं, पहले ठीक ठाक क्वांटिटी थी, बट आज 1 लाख के नीचे आ गए हैं वो। लेकिन पुट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई है इन्होंने। हालांकि स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा लिक्विडेट करी, और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट भी करे हैं। सो एफआईज का व्यू ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वो थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बियरिश ही है। यानी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिलता तो मार्केट खोलने के बाद एक बार नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। इस चीज़ की कंफर्मेशन थोड़ा प्रोज का डेटा देखें, अगर प्रोज के फ्यूचर्स देख लें और इनकी कॉल राइटिंग देखें, कितनी बड़ी कॉल राइटिंग इन्होंने कर दी है। हालांकि पुट राइटिंग भी है इनकी ठीक ठाक, तो ये हो सकता है कि एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे ले जा करके साइडवेज करके फिर वापस ऊपर एक बार लाने की कोशिश कर सकते हैं सेकेंड हाफ में, क्योंकि इनकी पुट राइटिंग का भी इनको पैसा कमाना है और कॉल राइटिंग का भी पैसा कमाना है। एट द सेम टाइम एफआईज को भी अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को बचाना है, प्लस जो इनके बाकी के स्टॉक फ्यूचर्स ओवरऑल लॉन्ग है उनको भी देखना है। सो
पहला ट्रेड जो होगा दोस्तों, अगर मेरे को बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिला, जैसे आज के लिए स्ट्रेटेजी थी कि प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लूँगा। और उसके साथ में क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स भी इनके काफ़ी शॉर्ट हैं, तो जो वीक दिख रहे होंगे F&O स्टॉक्स, उनमें भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू रहेगा। और उसके बाद पहले 1-1.5 घंटे के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता हुआ दिखना चाहिए। और अदर ये भी पॉसिबल है कि शुरू के 10-15-20 मिनट के बाद ही साइडवेज चला जाए, वो पहला प्राइस एक्शन मॉर्निंग में नीचे की तरफ दे करके। अगर वो साइडवेज उसके बाद जाता है तो वो वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और प्रीमियम मीटिंग सेशन कल जो है देखने को अच्छा खासा मिल सकता है, उसकी एक ठीक ठाक पॉसिबिलिटी लग रही है। और फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट जो है वो सेकेंड हाफ में किस तरफ का प्राइस एक्शन दे रहा है। सो कुड भी एक कुछ इस तरह का ट्रेंड हो सकता है कि कल वो या तो ऊपर इस तरीके से आ जाए या नीचे। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सेकेंड हाफ में ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इंट्राडे का डेटा देखते रहना पड़ेगा उसके लिए। बट हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमें रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि जो ये रेंज बनाएगा ड्यूरिंग द डे, जब भी ये थोड़ा चॉपीनेस जाएगी तो उसको हम लोग वॉच कर सकते हैं कि ये किस तरफ का ब्रेकआउट आ रहा है विद वॉल्यूम्स। तो वो ध्यान रखना है, अगर ऊपर का आ रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मूव हमें वहाँ पे कैच करने को मिलना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ भी एक बढ़िया ही मूव मिलेगा अगर आए तो। हालांकि मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ऊपर की साइड की ज़्यादा लग रही है, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट। सो हम वहाँ पे प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।